वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से यूडाइस के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और ये आदेश सभी विद्यालयों हेतु अनिवार्य है। विषय है इसका कि यूडाइस प्लस जीआईएस ऐप के माध्यम से विद्यालयों के जीआईएस कोऑर्डिनेट वेरिफिकेशन और फोटो अपलोड करने के संबंध में क्या करना है और किस तरीके से करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको लाइव करके बताऊंगा और आदेश भी बता दूंगा। ये आदेश तो जैसे राज्य लेवल का है, जिला लेवल का क्या आदेश है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आदेश क्या है। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व केवल प्री प्राइमरी स्तर के संचालित सभी राजकीय और गैर सरकारी विद्यालयों सहित, यानी कोई भी विद्यालय बाकी नहीं रहेगा, सभी विद्यालयों सहित मदरसा की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं के संकलन के लिए उद्देश्य से आपको पता है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये विकसित की गई है और यूडाइस के आंकड़ों का संकलन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म udais+.go.in के माध्यम से विद्यालय स्तर से किया जाता है और जिसमें सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के जीआईएस कोऑर्डिनेट भी इंदराज किए जाते हैं। अब विद्यालयों के जीआईएस कोऑर्डिनेट में काफ़ी सारी समस्या आ रही है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक MOU हुआ या एक लॉन्च किया गया, ऐप लॉन्च किया गया स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप, ये एक लॉन्च किया गया है और जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए प्ले स्टोर से और iOS के लिए भी आपको ये iOS स्टोर वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। अब ये स्कैन है, आपके इस स्कैनर पे जाकर के आप जैसे स्कैन करेंगे मोबाइल में, आपका अगर एंड्रॉयड का मोबाइल है तो यहाँ से स्कैन करेंगे तो जो यूडाइस प्लस जीआईएस जो ऐप है वो आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से iOS वाले जो एंड्रॉयड फ़ोन या जो भी iOS जिनका भी प्लेटफॉर्म है या जो भी फ़ोन है उनको आपको एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए और एप्पल स्टोर पे आपको आईफोन वालों के लिए भी मिल जाएगा। इस लिंक से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो और इसमें करना क्या है, पहला काम तो आपको करना है कि प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से आपको ये ऐप है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसमें सबसे पहले आपको विद्यालय की जो अक्षांश और देशांतर है वो आपको सत्यापित करना है, यानी आपको मोबाइल का GPS ऑन रखना है और इंटरनेट कंप्लीट हो, इंटरनेट होगा तभी आपका GPS जो है ऑनलाइन लोकेशन है वो सही अक्षांश देशांतर लेगा। अब इसके बाद में पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स वो उसके सत्यापन करने हैं अक्षांश देशांतर, उसके बाद में समस्त राजकीय और गैर राजकीय जो भी विद्यालय है उनके द्वारा विद्यालय की 4 फोटो है जीआईएस टैगिंग के साथ में, यानी उसी ऐप में आप फोटो लेंगे तो उसमें जीआईएस टैगिंग अपने आप आपके शो हो जाएगी। उनको लेकर के आपको अपलोड करना है और जिससे जीआईएस कोऑर्डिनेट का स्वतः अपडेशन हो जाएगा और पूर्व में लिया गया जो चित्र है वो अपलोड नहीं होंगे, यानी ऐप द्वारा ये चित्र लिया नहीं। आप ऐसा नहीं है कि आप गैलरी में फ़ोटो ले लें और कहीं दूसरी जगह बैठ करके ये काम करें। ये काम आपको विद्यालय परिसर में ही करना है और पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। अब इसके लिए और क्या काम करना है, अब इस ऐप के माध्यम से विद्यालय में बिना इंटरनेट के भी जीआईएस टैगिंग सहित विद्यालय के फ़ोटो लिए जा सकते हैं। यानी फ़ोटो तो आप ले पाएंगे लेकिन लेना आपको उसी जगह से, उसी विद्यालय परिसर से, क्योंकि अक्षांश देशांतर होंगे और इंटरनेट उपलब्ध होने के बाद में यूडाइस पोर्टल पे उसको अपलोड करना है। और विद्यालय के लिए जाने वाले 4 फोटो कौन कौन से हैं, तो जो पहला फ़ोटो लेना है वो है मुख्य द्वार का, यानी विद्यालय के मुख्य जो प्रवेश द्वार है उसमें फ़ोटो लेना और विद्यालय का नाम उसमें प्रदर्शित हो। दूसरा फोटो विद्यालय के मुख्य भवन के सामने से लें जिसमें विद्यालय भवन और उसका नाम अगर हो तो और भी बढ़िया प्रदर्शित हो। तीसरा फोटो आपको विद्यालय में एक से ज़्यादा अगर ब्लॉक है तो अन्य ब्लॉक या मुख्य भवन को किसी अन्य तरफ से लिया गया फोटो, यानी एक तो मेन फ्रंट से फोटो लेना है, एक थोड़ा सा साइड से लेना है ताकि और भी उसमें जो भी संरचना है या जो भी आपकी बिल्डिंग वगैरह वो शो हो जाए। और चौथा फोटो है आपको या तो कोई कक्षा का लेना है या लाइब्रेरी अगर है खुली है तो उसका लेना है या ICT लैब बनी हुई है खुली है तो उसका लेना है। तो तीनों में से कोई भी एक फ़ोटो लेना है और इस तरीके से आपको 4 फोटो है, 4 अपलोड करना है। और विद्यालय या ब्लॉक द्वारा जो भी फ़ोटो अपलोड किए जाएंगे वो फ़ोटो जब आप पोर्टल उस ऐप पे चेक करोगे तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल आएंगे, यानी वो फ़ोटो आपके अपलोड हो जाएंगे लेकिन जो उसको अप्रूव करेंगे वो जिला स्तर पे MIS के द्वारा किया जाएगा और जब अप्रूव कर दिया जाएगा तब आपके वो अप्रूव बताएगा। तो इस तरीके से अब मान लो जैसे आपने फ़ोटो अपलोड कर ली, उसके बाद में जिला MIS लॉगिन से स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाएंगे और स्वीकृत करने के पश्चात ही यानी अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद ही यूडाइस पोर्टल पर आपके प्रदर्शित होंगे। अन्यथा आपके उसके नीचे एक लाल कलर में लाइन आएगी जिसमें लिखा होगा कि पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन या
जो स्वीकृत होने के लिए पेंडिंग रहेंगे और अस्वीकृत किए जाने पे पुनः वापस आपको वो फोटो है दोबारा विद्यालय से जाकर वहाँ से अपलोड करके उसको प्रक्रिया को पूरा करना है। अब ये कार्य जिला स्तर आपने वो विद्यालय स्तर पे कर लिया। अब जिला स्तर पे जो भी जिला स्तर के जो भी अधिकारी है वो अपने मोबाइल पे यूडाइस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप है इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में यूडाइस जीआईएस कैप्चर लिंक के माध्यम से यूडाइस यूजर नेम और पासवर्ड यानी वही आपके जो जैसे आप ऐप लॉगिन करेंगे तो ऐप में भी आपके जो विद्यालय में यूडाइस के लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसी से आपको ऐप को भी लॉगिन करना है। और इसी तरीके से जिला लेवल के अधिकारी भी अपने जो भी उनके यूजर नेम और आईडी पासवर्ड होंगे उससे लॉगिन करके जीआईएस में जो भी फोटो अपलोड किए होंगे विद्यालय वार उनके शो हो जाएंगे और अगर गलत फोटो उनको लगेगा तो वो रिजेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करते ही वो फोटो आपके विद्यालय के जो आपने लॉगिन किया था ऐप में वहाँ शो हो जाएंगे और आपको वापस अच्छी क्वालिटी का फोटो है वो उसको वापस अपलोड करना है। अगर मान लो विद्यालय के साथ में मिलान नहीं हो रहा है या किसी कारण से अगर वो फोटो सही नहीं है तो उस फोटो को आपको वहाँ से जब अस्वीकृत करेंगे तो आपको नया फोटो है सही तरीके से पुनः अपलोड करके आपको भेजना है। और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के समस्त ब्लॉक कार्यालयों को निर्देशित कर राजस्थान में संचालित सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों से ये प्रक्रिया पूर्ण करवानी है और ऐप के माध्यम से लोकेशन सत्यापित करवानी है। ये जो आदेश है राज्य परियोजना निदेशक का आदेश है और ये जो आदेश जारी हुआ है जैसे 21/4 को जारी हुआ है और इसी आदेश की अनुपालना में मैं आपको एक थोड़ा जिले लेवल का आदेश बता देता हूँ। यहाँ से कार्यालय अतिरिक्त परियोजना समन्वय की तरफ से जो आदेश आया है और इसमें समस्त संस्था प्रदान प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक और समस्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों के लिए भी ये आदेश है और इसी आदेश का हवाला दिया हुआ है कि जो भी यूडाइस की साइट है उस पर जाकर के udais+gov के माध्यम से जानने के बाद में आपको एक वेबसाइट है gis.udais+.gov.in इस पर आपको जाएंगे तो QR कोड या लिंक मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लिंक है आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा तो वहाँ से आप सीधे कर सकते हैं और उसमें सेम प्रोसेस बताया कि आपको पहले ऐप को इंस्टॉल करना है उसके बाद में उसकी विद्यालय की जो भी कोऑर्डिनेट्स है अंशांश देशांतर वो सत्यापित करने उसके बाद में 4 फोटो लेने और 4 फोटो पहले से अपलोड किए या खींचे हुए नहीं होनी चाहिए। आपको ऐप के द्वारा ही फोटो लेना है और ऐप के माध्यम से बिना इंटरनेट के भी आप फोटो ले सकते हैं लेकिन आपको ऐप से ही लेने हैं और जब भी इंटरनेट उपलब्ध होगा वो फोटो अपलोड हो जाएंगे और उसमें विद्यालय का मुख्य द्वार जिसमें विद्यालय का नाम हो उसके बाद में मुख्य द्वार के बाद में मुख्य भवन का फोटो लेना है। इसके बाद में अगर ज़्यादा ब्लॉक है तो उसके किसी भी मुख्य भवन को इस साइड से फोटो लेना है और चौथा फोटो किसी भी कक्षा कक्ष या लाइब्रेरी या ICT लैब का लेना है यानी तीनों में से कोई भी एक फोटो लेना है। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस सभी सरकारी गैर सरकारी प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी विद्यालयों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आदेश हो गया। अब मैं आपको पहले तो बता दूं यहाँ से आपको ऐप कैसे लेना है। मोबाइल में आप सर्च करेंगे यूडाइस जीआईएस कैप्चर वाला ऑप्शन तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे यहाँ से जैसे कंप्यूटर में जाकर के आपको यूडाइस कैप्चर जो करेंगे तो इस तरीके से ये साइट आ जाएगी और यूडाइस इसमें यूडाइस+GIS कैप्चर पोर्टल। अब इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको 2 QR कोड मिलेंगे। अब इसको आपको स्कैन करना है मोबाइल से और स्कैन करते ही आपको ये प्ले स्टोर पे ले जाएगा अगर आपका एंड्रॉइड फ़ोन है तो, और अगर आपका जो भी दूसरा फ़ोन है तो iOS कैप्चर यानी आपका iOS पे आपको ले जाएगा और आपको ये इसको स्कैन करके फ़ोन है वो या ज़्यादातर लोग जो एंड्रॉइड फ़ोन वाले हैं तो प्ले स्टोर से सीधे ही भी आप सर्च करेंगे तो भी हो जाएगा या आप इस QR कोड से भी सर्च करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फ़ोन को इस ऐप को आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको बताऊँ कि इंस्टॉल करने के बाद में आपको किस तरीके से काम करना है मोबाइल में। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। बहुत ही सामान्य प्रोसेस, सिंपल है, लेकिन एक बार आपको ध्यान से देखना जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप जरूर पूरा देखेंगे। तो चलते हैं मोबाइल पे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ से प्ले स्टोर पे जाकर के यूडाइस ऐप है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जैसे मैं प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ से सर्च करेंगे और यूडाइस कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आपको सर्च करना है। यहाँ जैसे सर्च करेंगे यूडाइस और उसके बाद में GIS या ऐसा GIS कैप्चर ये आपको डाउनलोड करना है। अब जैसे ये ऐप है, ये नीचे वाला जो ऐप है यूडाइस+GIS कैप्चर, इसको ओपन करना है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। अब इसके लिए यहाँ आपको लोकेशन और ऑल इमेज है वो मैंडेटरी फॉर अप्रूवल। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले आप इसको कैप्चर लोकेशन करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन है कैप्चर लोकेशन। यहाँ से आपको क्लिक करके लोकेशन है आपको कैप्चर करनी है। अब यहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शन को लोकेशन मस्ट बी कैप्चर्ड विद इन 10 मीटर्स ऑफ द मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से जैसे इस पर प्रोसीड करेंगे और यहाँ से आप गूगल पे इसको अलाउ करेंगे और इस तरीके से ये फैचिंग है आपको क्लिक करना है और ये आपके अक्षांश देशांतर आ गए। अब इसको आपको अपडेट करना है। अब
लोकेशन एंड इमेज विल बी मैंडेटरी फॉर अप्रूवल, ये आ गया। अब ये अक्षांश देशांतर आपके यहाँ अप्रूवल हो गया। अब आपको कैप्चर इमेज करना, तो यहाँ से प्रोसीड पे कैप्चर इमेज करेंगे और यहाँ इसको परमिशन देंगे। और जो मेन गेट की इमेज है वो आपको यहाँ लेनी है, तो यहाँ मेन गेट इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। यहाँ से जैसे इमेज आई इसको आपको राइट करना है और इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप जूम करके जो मेन गेट का नाम आना चाहिए विद्यालय का, और इसको आप ओके कर दें। यहाँ से ऊपर से ओके कर दें, तो ओके करते ही आपके ये सेव हो जाएगी। डू यू वांट टू अपलोड द इमेज, यस पे आपको क्लिक करना है और ये इमेज इस तरीके से आपके अपलोड हो जाएगी। कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और ये इमेज है आपके अपलोड हो गई। कैप्चरिंग लोकेशन एंड ऑल इमेजेस मैंडेटरी फॉर अप्रूवल, ये अलर्ट आ रहा है। अब इसको यहाँ से आप दूसरा जो है कैप्चर इमेज है, दूसरी इमेज, पहली इमेज मैंने आपको बताया कि मेन गेट से करनी है, दूसरी इमेज आपके मुख्य बिल्डिंग से करनी है और तीसरी मुख्य बिल्डिंग के किसी साइड से, और चौथी इमेज है वो आपको किसी क्लासरूम, आईसीटी लैब या लाइब्रेरी की करनी है। तो मैं ये सारी इमेज एक एक कैप्चर करके आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले ये अगर अक्षांश देशांतर आप व्यू देखना चाहते हैं, यहाँ से व्यू पे भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। और यहाँ से देख लिया आपने। अब इसको कैप्चर इमेज पे जा करके दूसरी इमेज है जो आपको कैप्चर करनी है। यहाँ से आपके गाइडलाइंस अगर देखना चाहते हो, यहाँ गाइडलाइंस फॉर कैप्चर है, यहाँ शो हो जाएगी आपके। और पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, जब ये अप्रूवल हो जाएगी तब आपकी ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो अब आपको जैसे पहली इमेज कर ली, अब आपको दूसरी और तीसरी इमेज करनी है। तो मैं दूसरी और तीसरी इमेज करके आपको बताता हूँ। वो वापस जो मेन गेट से विद्यालय के परिसर के अंदर आना है और यहाँ आने के बाद में आपको सेकंड इमेज जो कैप्चर करनी है जिसमें मुख्य भवन का नाम वगैरह हो। कैप्चर ए फ्रंट व्यू ऑफ मेन स्कूल बिल्डिंग विद द स्कूल नेम क्लियरली विजिबल, तो यहाँ से स्कूल का नाम विजिबल होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा करके इसको जहाँ से विद्यालय का नाम आपके क्लियर विजिबल हो वो आपको लेना है। तो यहाँ से जैसे इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और फोटो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इसको जो भी राइट का निशान है उस पर आप सेव कर लें। यहाँ से नीचे जो राइट का निशान आएगा उसको सेव कर लें और यहाँ से इसको आप थोड़ा सा नाम वगैरह है उसको थोड़ा जूम करके सेट करके आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसको राइट पे क्लिक करें। ये कैप्चर है, डू यू वांट टू अपलोड द इमेज, यस पे आपको क्लिक करना है और इमेज को अपलोड कर लेना है। इस तरीके से ये इमेज कुछ सेकंड में आपके अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको थोड़ा सा समय ले रहा है, एक बार ये अपलोड हो जाए उसके बाद में आपको तीसरी इमेज है वो साइड से करनी है, तो वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। और उसके बाद में चौथी इमेज आपको किसी क्लासरूम वगैरह करनी है। ये जैसे दूसरी इमेज हो गई। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है और तीसरी इमेज आपको अपलोड करनी है। यहाँ से जैसे दो हो गई, अब आपको तीसरी इमेज है वो यहाँ से कैप्चर करनी है और यहाँ कैप्चर अनदर स्कूल बिल्डिंग डिफरेंट एंगल, मेन बिल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेशन रूम है वो अगर दिख रहा है तो उसको करना है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से प्रोसीड करके मैं आपको दूसरे एंगल से यहाँ से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये है दूसरी इमेज यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ से आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है और एडमिनिस्ट्रेशन रूम वगैरह भी इसमें दिखना चाहिए। और यहाँ से इस तरीके से इसको राइट निशान पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके आप सेट कर लें और इसके बाद में ऊपर से इसको सेट करेंगे। अब यहाँ से ये इमेज है वो सेव होगी। डू यू वांट टू अपलोड द इमेज, और चौथी इमेज आपको क्लासरूम की करनी है। ये करके मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से आपको क्लासरूम की इमेज लेनी है और इसको अपलोड करना है और यस पे आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और इस तरीके से ये आपके क्लासरूम की इमेज भी है वो सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपको 4 इमेज सेव करनी है। अब उसके बाद में देखते हैं कैसे होता है। तो पहले एक बार इमेज ये सेव हो जाए, कुछ नेटवर्क के हिसाब से आपके समय लेगा। और चेंज लोकेशन का भी ऑप्शन है अगर चेंज करना चाहे तो, लेकिन सही लोकेशन है, जीपीएस से ली हुई है मोबाइल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ये सक्सेसफुली अपलोड इमेज हो गया। अब यहाँ से आप इमेज को देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग फॉर अप्रूवल, और ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट MIS। ये डिस्ट्रिक्ट MIS से जब अप्रूव हो जाएगी तब आपकी ये इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको वापस एक बार देख सकते हैं। फ़ोटो अगर आपने जो लिया उसको अगर आप देखना चाहे तो वापस अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जो इमेज आपने भेजी है इन सब के नीचे लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो यहाँ से जैसे ही आपकी ये अप्रूवल हो जाएगी तब आपकी अप्रूवल हो जाएगा। वो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में बताने की। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से। सबसे पहले आपको GIS जो ऐप लेना है और GIS कैप्चर ऐप लेना है और उसके बाद में उसमें जो भी 4 जगह के फ़ोटो वगैरह आपको लेने हैं।
तो ये थी पूरी जानकारी। कोशिश करूँगा कि इसका अगला भाग भी मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से ये वापस अप्रूव होने के बाद में कैसे दिखेगा। तो चैनल वीडियो पे बने रहें, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक जय हिंद।